तो अगर आपने इस दिवाली पर कुछ खास अलग और स्पेशल किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की जो स्टोरी हमारे पास आई है वह भी दिवाली से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिवाली की रात कितनी ही पावन होती है, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि यह बहुत ही अंधेरी रात होती है। तभी तो हम बहुत सारे दीपक जलाकर इसको रोशन करते हैं। तो इस अंधेरी रात का फायदा तांत्रिक लोगों के लिए भी होता है। ये पूरे साल भर इस एक विशेष रात का इंतजार करते हैं। तो ऐसे ही एक तंत्र साधक थे जिन्होंने आज से लगभग 20 से 25 साल पहले एक खास क्रिया करने की इस दिन कोशिश की थी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। और अब जाकर उन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो वही स्टोरी आज मैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स को सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये स्टोरी है एक तंत्र साधक की, जिनका नाम पुरुषोत्तम दत्त त्यागी है। आज उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब हो चुकी है, लेकिन ये बात तब की है जब उनकी उम्र तकरीबन 20-25 वर्ष के बीच रही होगी। तब जब उन्होंने तंत्र विद्या की दुनिया में अभी नया नया कदम ही रखा था। तंत्र विज्ञान क्या है, उसका दायरा कितना व्यापक है, पुरुषोत्तम जी उस वक्त इन सब बातों से अपरिचित थे। उनके अपने पिता सोमेश्वर दत्त त्यागी जी उस समय उनके एरिया के बहुत बड़े तांत्रिक थे। तंत्र विद्या में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें तंत्र विद्या का गहरा ज्ञान था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपनी इस विद्या का उपयोग भी लोगों की हेल्प करने, उनकी समस्याएं सुलझाने में किया करते थे। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आया करते थे। सोमेश्वर जी के पिताजी और दादाजी वे दोनों भी यही कार्य किया करते थे। और अब सोमेश्वर जी अपने परिवार की इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके बेटों को उनकी इस विद्या में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे इसे सिर्फ अंधविश्वास ही मानते थे। सोमेश्वर जी ने कई बार अपने तीनों बेटों को अपने परिवार की इस अमूल्य धरोहर को सीखने की बात कही। उनके दोनों बड़े बेटों को उनकी ये तंत्र विद्या सीखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोमेश्वर जी को इस काम के लिए मना कर दिया। लेकिन उनके छोटे बेटे पुरुषोत्तम ने अपने पिता को साफ मना न करने के स्थान पर उनसे तंत्र विद्या के चमत्कार को देखने की इच्छा जाहिर की। उसे लगा ये सब तो अंधविश्वास है, तंत्र विद्या जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, ये सब तो गांव के अनपढ़ लोगों की मनगढ़ंत चीजें और वहम होता है। बस पिताजी, दादाजी और उनके बड़े बूढ़े भी बस ऐसे ही छोटी मोटी झाड़ फूंक करके अपना काम चलाते आए हैं, इसलिए कोई चमत्कार तो होना नहीं है। इससे ये फायदा होगा कि उसे अपने पिताजी को मना भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर कभी वे उसे तंत्र विद्या सीखने की बात भी नहीं कहेंगे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। पुरुषोत्तम के पिता सोमेश्वर जी ने उस रात उसे अपने साथ चलने की बात कही। पुरुषोत्तम अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास 2 लोग एक वेगनर कार लेकर उनके घर के बाहर आए और उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनते ही सोमेश्वर जी ने अपना झोला और चिमटा उठाया और अपने बेटे पुरुषोत्तम को आवाज लगाई, अरे पुरुषोत्तम कहाँ हो, चलो हमें जाना है। अपने पिता की आवाज सुनकर पुरुषोत्तम भागते हुए अपने कमरे से बाहर आया और अपने पिता के साथ उस गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। वो गाड़ी पड़ोस के गांव से आई थी और तकरीबन 20-25 मिनट चलने के बाद एक घर के बाहर जाकर रुकी। उस घर के बाहर एक परकोटेनुमा कोट बना हुआ था और मैन दरवाजा भी बड़ा भारी भरकम और पुराने जमाने का लग रहा था। उस घर की बनावट देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घर किसी जमींदार परिवार का है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर एक आदमी ने अंदर से उस दरवाजे को खोला और वे लोग घर के अंदर दाखिल हुए। वो घर भी पुरानी स्टाइल में बना बड़े बड़े दरवाजों और बड़ी ही पोल वाला घर था। घर के बीच का चौक खुला हुआ था और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। वे लोग जो उन्हें लेने आए थे और जो उस घर में मौजूद थे, वे सभी उन दोनों को एक कमरे की तरफ ले गए, जहां एक अधेड़ उम्र की औरत को चारपाई से बांध कर रखा गया था और उसके आसपास चारों तरफ राख से एक घेरा बनाया हुआ था।
उस कमरे का दरवाजा खुलते ही जो पहली वाइब आई वो इतनी खतरनाक और मनहूस थी कि पुरुषोत्तम भीतर तक कांप उठा। उसे अपने तन बदन में एक सिरहन सी महसूस हुई। ये एहसास पुरुषोत्तम के लिए किसी भयानक सदमे से कम नहीं था। जहां एक तरफ वो तंत्र विद्या का चमत्कार देखने और अपने पिता की परीक्षा लेने वहां उस घर तक आया था, वहीं बिना कुछ देखे या सुने उसका पूरा शरीर एक अनजाने भय से कंपित हो उठा था। अभी तो उसने वो सब कुछ देखा ही नहीं था जिसे बिना देखे ही झुठलाने की गलती हर कोई करता है। उस दरवाजे के खुलते ही सामने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए वहां खड़े उन 3-4 आदमियों में से एक आदमी सोमेश्वर जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया सोमदादा। हमने बड़ी मुश्किल से भाभी को खाट से बांधकर उनकी चारपाई के चारों तरफ मंदिर की धुनी से लाई भस्म बिछा दी है। उस आदमी की बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए सोमेश्वर जी बोले, लेकिन अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था तुम्हारी भाभी के साथ? उनका सवाल सुनते ही जवाब देते हुए वहां खड़े उन 3-4 आदमियों में से एक दूसरा आदमी बोला, मैं बताता हूं सोमदादा, गीतांजलि मेरी ही पत्नी है। वो कल शाम के समय हमारे अपने खेतों से लौट रही थी, साथ में मेरी मां भी थी। मेरी मां कंडे बिनते हुए उससे थोड़ा दूर आ गई थी, उसे ये कहकर कि चारा काटकर वो भी जल्दी से वहां आ जाएं। गीतांजलि ने भी हामी भर दी और अपना काम करने लगी। शाम ढलने लगी थी, इसलिए गीतांजलि ने जल्दी जल्दी चारा काटकर उसका गट्ठर बना दिया और अपने सिर पर उठाकर पगडंडी से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे पीछे से मेरी मां की आवाज सुनाई दी। वे पीछे से उसे आवाज लगाई रही थी, अरे ओ कृष्णा की बहू, अकेले अकेले कहां चल दी? मुझे कहां भी नहीं साथ चलने को। गीतांजलि ने सिर पर चारे का भारी भरकम गट्ठर उठा रखा था, इसलिए उसने पलटकर पीछे तो देखा नहीं और अपनी सास की आवाज सुनकर ऐसे ही बोल दिया, अरे अम्मा, आप पीछे क्या कर रही हो? आप तो कंडे बिनने कुएं के पास गई थी ना। उसकी बात सुनते ही पीछे से मेरी मां की आवाज आई, अरे तुझे ज्यादा देर हो गई तो मैं वापस आ गई तेरे कने, मुझे लगा तुझे डर लगेगा। उनकी बात सुनते ही मेरी पत्नी गीतांजलि जवाब देते हुए बोली, तो कोई बात नहीं अम्मा, अब जाओ आप मेरे पीछे पीछे। गीतांजलि की बात सुनकर मेरी मां ने फिर से उससे सवाल करते हुए कहा, देख तू कह रही है इसलिए चल रही हूं तेरे साथ, फिर ये मत कहना मैंने ना बुलाई थी तुझे। उनकी ये बात गीतांजलि को थोड़ी अजीब लगी और वो बोली, अरे अम्मा क्या कह रही हो? अगर मैं ना कहती तो क्या आप घर नहीं चलती? चारा उठाकर आगे आगे चलते हुए गीतांजलि ने कहा। वो आवाज भी गीतांजलि के साथ लगातार चल रही थी, इसलिए गीतांजलि को कोई शक नहीं हुआ और वो लगातार चलती रही। वहीं उसकी बात का जवाब देते हुए वो बोली, अरे ना रे ना, मैं तो पहले सबसे पूछती हूं और जब वो हां कह दे तभी चलती हूं उसके साथ। मेरी मां की इस बात ने मेरी पत्नी को हैरान कर दिया और वो चलते चलते रुकी और उसने पलटकर पीछे देखा। पलटकर पीछे देखते ही मेरी पत्नी के होश ही उड़ गए, पीछे कोई भी नहीं था। ये चीज होते ही मेरी पत्नी गीतांजलि डर के मारे थर थर कांपने लगी और उसने चारे का गट्ठर वहीं पटककर वहां से तेज दौड़ लगा दी। दौड़ते भागते वो जैसे तैसे हमारे कुएं तक पहुंची, जहां मेरी मां गोबर के कंडे इकट्ठा कर रही थी। मेरी पत्नी को इस तरह दौड़ते हाँफते आते देख मेरी मां ने उससे इसका कारण पूछा। तब मेरी पत्नी गीतांजलि ने अपने साथ हुए उस खौफनाक वाकये को बताया, जिसे सुनकर मेरी मां के भी होश उड़ गए और वे दोनों जल्दी से घर आ गईं। लेकिन घर लौटने के बाद से गीतांजलि के शरीर में तेज दर्द हो रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। पहले तो हमें लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई उसका व्यवहार बिल्कुल बदल सा गया। वो चीखने चिल्लाने लगी, अजीब सी आवाज में बात करने लगी। तब मेरी मां ने हमें ये सब बताया और उसी समय हमने आपको फोन मिलाया। फिर तब से लेकर अब तक जैसे आपने बताया वैसे ही हमने उसे बांध कर रखा है और गांव के ही एक हनुमान मंदिर से विभूति लाकर उसकी चारपाई के चारों ओर बिछा दी, जैसा कि आपके सामने है।
गीतांजलि के पति अमरचंद ने पूरी बात सोमेश्वर जी के समक्ष स्पष्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सोमेश्वर जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। पुरुषोत्तम वहीं पास खड़ा चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहा था। अपने सामने पड़ी उस औरत को भी, जो बेहद अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और छटपटा भी रही थी, और अपने पिता को भी, जो अपनी आंखें बंद किए मन ही मन कुछ बोल रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से कोई आवाज तो नहीं निकल रही थी, लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे, ऐसे जैसे वे मन ही मन कुछ बोल रहे हों। वहीं दूसरी तरफ खाट पर बंधी वो औरत अब और भी ज्यादा आक्रामक हो रही थी और जोर जोर से गुर्रा रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो गुस्से से भड़कते हुए सोमेश्वर जी की तरफ देखकर उन्हें ललकारते हुए बोली, क्यों आया है तू यहां? चला जा यहां से। मैं इस औरत को छोड़ूंगी नहीं। इस औरत ने खुद बुलाया है मुझे, मैंने पूछा था इससे। अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हूं मम। गुर्राते हुए बड़ी ही विचित्र और तेज आवाज में वो औरत बोली, लेकिन उसकी आवाज सुनकर पुरुषोत्तम को ऐसा लगा मानो उस औरत के अंदर से कोई और आवाज आ रही है। उसके मुंह से कोई और औरत ही बात कर रही है, जिसके बोलने का लहजा और भाषा दोनों ही उस औरत से मैच नहीं खाते हैं। और इस चीज ने पुरुषोत्तम को पूरी तरह हैरान करके रख दिया, क्योंकि आज से पहले तो उसने ऐसा सब सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना और टीवी पर ही देखा था, पर अब ये सब उसकी आंखों के सामने घट रहा था। वो औरत बंधी हुई थी, लेकिन उसकी ताकत उस वक्त इतनी बेहिसाब थी कि वो चारपाई समेत खुद को फर्श से उछाल रही थी। बार बार चारपाई के उठने और गिरने की वजह से फर्श में भी क्रैक आ गए थे, लेकिन उसकी हरकत बदस्तूर जारी थी। वहीं सोमेश्वर जी आंखें बंद किए निरंतर पता नहीं क्या जाप कर रहे थे। ये सारी चीजें पुरुषोत्तम के लिए बड़ी ही हैरान करने वाली थीं, और सबसे खास बात तो ये थी कि उसके पति, सास और दोनों देवरों का ये दावा था कि वो पिछली शाम तक एकदम ठीक ठाक थी। इसका मतलब साफ था कि उसे पहले से कोई मानसिक बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में पुरुषोत्तम के लिए ये सारी चीजें बेहद अजीब और हैरान करने वाली थीं। साथ ही साथ ये चीजें उसे आकर्षित भी कर रही थी। वो अब इन सब घटनाओं के पीछे छिपे रहस्य और उन रहस्यमयी ताकतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। अब तो उसे बस अपने पिता के एक्शन का इंतजार था। वो देखना चाहता था कि इन परिस्थितियों में उसके पिता सोमेश्वर जी क्या एक्शन करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इस बेहद अजीब और डरावनी सिचुएशन को। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ और सोमेश्वर जी ने अपनी आंखें खोली। अपनी आंखें खोलते ही उन्होंने उस औरत की तरफ देखा और उसकी तरफ आगे बढ़े। पुरुषोत्तम वहीं खड़ा बड़े गौर से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने देखा कि उसके पिता सोमेश्वर ने उस औरत के करीब जाते ही अपनी बंद मुट्ठी को खोला और उसमें फूंक मारकर भरी हुई भस्म को उस औरत के चेहरे पर उड़ाया, जिसकी वजह से वो औरत चीत्कार उठी और उसने बड़े ही गुस्से के साथ चारपाई समेत खुद को जमीन से ऊपर उठा दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स घबरा गया। पुरुषोत्तम तो अपनी पूरी जिंदगी में ये चीज पहली बार देख रहा था कि एक औरत जय खाट से बंधी हुई है, उसकी खाट जमीन से ऊपर उठकर हवा में अधर लटक रही है और वो जोर जोर से हंसकर उसके पिता को चिढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ पंडित? हाँ, निकल गई सारी हवा। मैंने कहा था ना कि मैं इस औरत के शरीर को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि इसे अपने साथ न ले जाऊं। हाँ, कहते हुए हवा में चारपाई समेत अधर लटकी हुई वो औरत और जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल वो जोर जोर से हंसकर सोमेश्वर जी को ये दिखाना चाहती थी कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, और ये बात सोमेश्वर जी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वे न तो उससे डरे और न ही उसके बहकावे में आए, और उन्होंने उससे भी दुगुनी तेज आवाज में उस औरत के अंदर छिपी उस आत्मा को ललकारते हुए कहा, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। अब सोच ले कि तू अपनी मर्जी से जाएगी या मुझे तुझे भागने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सोमेश्वर जी की बात सुनकर वो औरत फिर से जोर जोर से हंसने लगी। ऐसे में सोमेश्वर जी ने एक बार फिर अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकाली
और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद चारपाई समेत ऊपर हवा में लटकी उस औरत पर उस भस्म को फूंक दिया, जिससे आहत होकर वो औरत चारपाई समेत जमीन पर आ गिरी। उसके जमीन पर गिरने के साथ ही सोमेश्वर जी ने बड़ी ही तेज आवाज में नाद करते हुए उससे कहा, कौन है तू और क्यों आई है इस औरत के शरीर में? बता बता, नहीं तो यहीं पर जलाकर तुझे भस्म कर दूंगा। सोमेश्वर जी को गुस्से में देखकर आखिरकार वो चुड़ैल हार मान गई और अपना नाम बताते हुए बोली, मेरा नाम कुसुमा है। सालों पहले मेरे पति ने मारकर मुझे उसी खेत में गाड़ दिया था। तब से मैं वहीं भटक रही हूं और आने जाने वाली औरतों को अपने वश में करके अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करती हूं। उस चुड़ैल की बात सुनकर सोमेश्वर जी ने कहा कि वे उसकी मुक्ति के लिए हवन करेंगे और उसका पिंडदान भी करेंगे, और यदि संभव हुआ तो उसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार भी करेंगे। इसलिए अब उसे उस औरत के शरीर को छोड़कर मुक्ति के रास्ते पर चले जाना चाहिए। पहले तो वो चुड़ैल मुक्ति के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन आखिरकार उसे सोमेश्वर जी के सामने हार माननी ही पड़ी और देखते ही देखते उसने 2 जबरदस्त झटकों के साथ उस औरत के शरीर को हवा में उछालते हुए उसके शरीर को छोड़ दिया। कुसुमा की आत्मा के गीतांजलि के शरीर को छोड़ते ही गीतांजलि निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसे उसके परिवार वालों ने संभाल लिया। उसके बाद अगले दिन सोमेश्वर जी ने अपने कहे अनुसार उस जगह पर खुदाई करवाई जहां गीतांजलि को कुसुमा की आत्मा ने घेरा था। वहां लगभग 4-5 फीट की गहराई तक खुदाई करते ही उन्हें एक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई, जिसका उसी गड्ढे में विधिवत अग्नि संस्कार किया गया और फिर उसकी अस्थियों को जल में प्रवाहित कर पिंडदान और हवन किया गया, जिससे कुसुमा की आत्मा और अमरचंद के खेत दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से मुक्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इन सब कामों को पूरा करने के लिए सोमेश्वर जी और उनका बेटा पुरुषोत्तम 2 दिन वही अमरचंद के घर पर ही रुके थे, और इन 2 दिनों में पुरुषोत्तम ने गीतांजलि के शरीर और व्यवहार में आए उस परिवर्तन को बेहद करीब से देखा था, जिसकी वजह से उसे समझ आ गया था कि उसके पिताजी और दादा परदादा लोगों को मूर्ख बनाकर अपना कारोबार नहीं चला रहे थे, अपितु वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कई पारलौकिक शक्तियां मौजूद हैं जिनसे पार पाने के लिए उसे अपने पिता की ही तरह तंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इन सारी क्रियाओं को समाप्त करने के बाद जब सोमेश्वर जी घर लौटे, तब उन्होंने अपने छोटे बेटे पुरुषोत्तम से पूछा, क्या हुआ पुरुषोत्तम? तो क्या तय किया तुमने? तुम तंत्र विद्या का चमत्कार देखना चाहते थे ना? मैंने तुम्हें साक्षात प्रैक्टिकल करवा दिया। अब बताओ क्या कहते हो तुम इस विद्या को सीखने के बारे में? अपने पिता का सवाल सुनते ही पुरुषोत्तम तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे नहीं पता था कि तंत्र विद्या में इतनी शक्ति होती है, वरना मैं कभी आपसे इसका प्रूफ नहीं मांगता। मैं इस विद्या को सीखना चाहता हूं पिताजी, आप मुझे इस विद्या को सिखाएं। मैं अपने परिवार की इस धरोहर को आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उस शक्ति को हासिल करना चाहता हूं जो आप धारण करते हैं। अपने बेटे पुरुषोत्तम के मुंह से ये बात सुनते ही सोमेश्वर जी खुशी से झूम उठे और उन्होंने उसी रात से पुरुषोत्तम की शिक्षा आरंभ कर दी। वे उसी रात पहली बार उसे श्मशान लेकर गए, जहां वे अपने बेटे पुरुषोत्तम को उस जगह का महत्व बताते हुए बोले, श्मशान मतलब मुक्ति का धाम, एक ऐसी जगह जहां इंसान को सारी झंझटों से मुक्ति मिलती है और वो चिरस्थायी निद्रा में सो जाता है। एक ऐसी जगह जहां शिव और शक्ति एक साथ वास करते हैं। एक ऐसी जगह जो शांत होते हुए भी अशांत है और अशांत होते हुए भी शांत। बेटा, श्मशान साधना के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना हर साधक के लिए अनिवार्य है, नहीं तो ये श्मशान जिस तरह से तुम्हें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी सारी ऊर्जा सहित तुम्हारे शरीर को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इन नियमों को ध्यान से सुनो। प्रत्येक श्मशान यूं तो एक वीरान सुनसान जगह दिखाई पड़ती है, परंतु ये वास्तव में एक पूरा का पूरा धाम है, जिसके अपने द्वार हैं, जिन्हें साधक अपनी साधना के समय खोलते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं
और जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है तब वे विधि विधान सहित इसके द्वार बंद कर देते हैं ताकि श्मशान की ऊर्जा वहां से बाहर न निकले, क्योंकि यदि वो ऊर्जा बाहर निकल गई तो वो सब कुछ नष्ट कर सकती है, इतना भीषण विनाश कर सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी भूलकर भी शमशान के नियमों का उल्लंघन मत करना। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप श्मशान साधना करना सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें शमशान के द्वार खोलना सिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें श्मशान में आने पर वह अनुभूति होगी जो किसी आम इंसान को नहीं हो सकती। अपने बेटे पुरुषोत्तम को सारी बातें समझाते हुए उस रात तकरीबन 3 बजे तक सोमेश्वर जी ने श्मशान में बैठकर उसके द्वार को खोलने के विधान की सारी शिक्षा पुरुषोत्तम को दी। वह शिक्षा पाते ही पुरुषोत्तम के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगा, जिसके अनुभूति प्रकार पुरुषोत्तम से अब रहा नहीं जा रहा था। इसलिए बड़ी ही बेसब्री से वो अगली रात का इंतजार करने लगा ताकि उसे इससे आगे की शिक्षा प्राप्त हो सके और वो जल्द से जल्द अपने पिता की तरह तंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित कर सके। लेकिन किसी भी तरह की विद्या को सीखने के लिए सबसे आवश्यक एक ही गुण होता है और वो गुण होता है धैर्य, धीरज, जिसे अब पुरुषोत्तम ने पूरी तरह से खो दिया था। वो बेचैन हो रहा था। वो अब बस जल्दी से जल्दी उस ज्ञान को अर्जित करना चाहता था जो तंत्र साधक महीनों वर्षों कठोर तपस्या कर अर्जित करते हैं। लेकिन अगली रात पुरुषोत्तम के पिता सोमेश्वर जी को कुछ जरूरी काम आ पड़ा और उन्हें उस रात गांव से बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से वे पुरुषोत्तम को आगे की शिक्षा देने के लिए उस रात श्मशान नहीं ले जा सके। और जब दूसरे दिन घर लौटे तब उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। इस वजह से उससे अगली रात भी वे पुरुषोत्तम के साथ श्मशान नहीं जा सके, जिसकी वजह से पुरुषोत्तम बेहद हतोत्साहित हो रहा था। लेकिन उसकी इस बढ़ती बेचैनी के बीच सोमेश्वर जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उनके दोनों बड़े बेटे इलाज के लिए उन्हें शहर के नामी हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर सोमेश्वर जी को एडमिट कर लिया गया, जिससे पुरुषोत्तम पूरी तरह से अधीर हो गया और उसने उस रात खुद अकेले ही श्मशान जाने का फैसला किया। लेकिन किसी कारण से वो भी उस रात श्मशान नहीं जा पाया। तब अगले दिन उसने अपने पिताजी के संदूक को खोला और उसमें रखी तंत्र विद्या से रिलेटेड किताबें और हाथ से लिखे गए प्रपत्र पढ़ने लगा, जिन्हें पढ़कर तंत्र विद्या के प्रति उसकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो लगातार 2 दिनों तक उन किताबों और प्रपत्रों को पढ़ता रहा। इसी क्रम में उसके हाथ उसके परदादा महातांत्रिक राघवेंद्र जी का एक प्रपत्र मतलब हाथ से लिखा हुआ एक कागज मिला, जिसमें उन्होंने भगवान काल भैरव की साधना का उल्लेख किया था और उसमें यह भी लिखा गया था कि यदि इस साधना को दिवाली की महातांत्रिक रात को किया जाए तो इसका फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। दिवाली की अमावस्या को तंत्र विज्ञान की महान रात्रि कहा जाता है, इसीलिए इस दिन प्रत्येक घर में दीपदान करना आवश्यक है। दीपक ही अंधकार को दूर करने और प्रकाश के स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है, जो तंत्र की इस महान रात्रि के अवसर पर सामान्य जन को विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं और निशाचरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही समस्त भुवनों की स्वामिनी माता महालक्ष्मी का स्वागत भी करता है। जैसे ही पुरुषोत्तम ने उस बात को पढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि भगवान काल भैरव की सिद्ध करना अर्थात फिर उसे किसी और तंत्र क्रिया को सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बस यही सोचकर उसने ये साधना करने का मन बना लिया। हालांकि उसे अपने पिताजी की कही बात याद थी कि प्रत्येक तंत्र साधक को श्मशान के नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में उसे श्मशान के द्वार बंद करने की क्रिया सीखना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन ये क्रियाएं किसी भी तंत्र साधक के लिए बड़ी बेसिक ही क्रियाएं हैं, इसलिए इन क्रियाओं का विधान कहीं पर लिखकर सुरक्षित नहीं किया गया था। ऐसे में अब पुरुषोत्तम के पास न तो श्मशान को किलित करने मतलब बांधने का कोई ज्ञान था और न ही श्मशान के द्वार बंद करने का। वो जानता कि इस ज्ञान के बिना उसके लिए ये साधना करना नामुमकिन है। लेकिन अगले 2 दिनों बाद दिवाली थी। ऐसे में वो इस स्वर्णिम अवसर को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था।
लेकिन उसके पिताजी तो अब भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें डेंगू हो गया था, इसलिए उन्हें अगले 2 दिनों में तो डिस्चार्ज मिलने वाला था ही नहीं। तब पुरुषोत्तम ने यह तय कर लिया कि उसे श्मशान के द्वार खोलने तो आते हैं, इसलिए वो दिवाली की रात को यह साधना जरूर करेगा। और एक बार अगर उसे भगवान काल भैरव की सिद्ध हो गई तो वैसे भी श्मशान के प्रेत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और इस साधना के प्रभाव से वो रोगों की काट भी कर सकता है, तो वो अपने पिताजी को रोग मुक्त कर देगा। बस यही सोचकर उसने बचे हुए 2 दिनों में साधना में लगने वाली सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और ठीक दिवाली वाली रात वो इस महान साधना को आरंभ करने श्मशान में जा पहुंचा। उसने अपने पिता की बताई विधिनुसार श्मशान के द्वार को खोला और फिर अपने वस्त्र त्याग कर एक काले रंग धोती और काले रंग का अंग वस्त्र धारण कर ताजा जली हुई चिता के समक्ष बैठकर उसने अपने चारों ओर उसी चिता की भस्म से एक गोल घेरा बनाया, और फिर उसमें बैठकर उसने अपनी साधना आरंभ कर दी। साधना आरंभ करते ही श्मशान के शांत वातावरण में एक भूचाल सा आ गया। उस श्मशान की सारी प्रेतात्माएं एक साथ जागृत हो उठी। चूंकि पुरुषोत्तम को श्मशान कीलन की विधि तो आती नहीं थी, इसलिए उसके साधना विधि आरंभ करते ही उस मसान के सारे प्रेत एक साथ जागृत हो उठे, और उन मशानी प्रेतों के जागृत होते ही शांत सुनसान पड़े श्मशान में एकाएक चीख पुकार मच गई। हजारों की संख्या में प्रेतात्माएं सजीव होकर पुरुषोत्तम की साधना भंग करने के लिए उस पर झपट पड़ी, लेकिन चिता भस्म के घेरे में बैठने के कारण पुरुषोत्तम अभी सेफ था। लेकिन अब तक इसका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इतनी सारी हिंसक प्रेतात्माओं से रक्षा कर पाना केवल एक चिता की भस्म से पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब तक पुरुषोत्तम को तो ये पता ही नहीं था कि वो किस मुसीबत में घिर गया है। वो तो आंखें बंद कर निरंतर मंत्र जाप करते हुए धुनी में आहुति लगा रहा था, लेकिन अचानक से श्मशान के गिरते हुए तापमान के कारण उसके शरीर में ठंड का अनुभव होने लगा, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। हालांकि उसने अपने परदादा महातांत्रिक राघवेंद्र जी के उस हस्तलिखित लेख में पढ़ा था कि साधक को साधना के समय इस तरह की बाधाएं हो सकती हैं। ऐसे में साधक को ऐसी चीजों और आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस यही सोचकर पुरुषोत्तम ने अपनी आंखें खोले बिना अपना मंत्र जाप और आहुति लगाना जारी रखा, जिसके फलस्वरूप वो मशानी प्रेत और ज्यादा आक्रामक हो गए, और देखते ही देखते श्मशान में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे पुरुषोत्तम के चारों ओर बनी चिति भस्म की सुरक्षा रेखा नष्ट हो गई। साथ ही साथ उसकी हवन धुनी की आग भी बुझ गई। बावजूद इसके पुरुषोत्तम अपनी साधना में अटल बैठा लगातार मंत्र जाप कर रहा था और आहुति लगा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके हवन धुनी की आग भी बुझ चुकी है और वो मृत धुनी में आहुतियां लगा रहा है। जब उसे धुनी की आंच महसूस होना बंद हुई और अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, ऐसे जैसे कोई कांटों भरी चीज या कोई बेहद गर्म अंगारे जैसी चीज उसके बदन को छू रही हो, तब पुरुषोत्तम ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सामने का भयानक नजारा देखकर डर के मारे पुरुषोत्तम का कलेजा मुंह को आ गया। उसके चारों तरफ भयंकर चीत्कार मारती प्रेतात्माएं मंडरा रही थी। वे सब पुरुषोत्तम पर झपट्टा मारने के फिराक में थी, लेकिन पुरुषोत्तम अब तक भगवान काल भैरव के मंत्र का जाप कर रहा था, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में खुद को घेरे खड़ी प्रेतात्माओं के मध्य भी अब तक जीवित था। पुरुषोत्तम ने देखा कि उसके चारों तरफ चिता भस्म से जिस सुरक्षा चक्र का निर्माण उसने किया था, अब वो सुरक्षा घेरा भी नष्ट हो चुका था, और उसके शरीर पर उसे जो स्पर्श महसूस हो रहा था, जो चुभन और तपन महसूस हो रही थी, वो सब उन भयानक प्रेतात्माओं के छूने की वजह से हो रहा था। पुरुषोत्तम अपनी आंखों के सामने उन भयानक प्रेतात्माओं को अपने शरीर को छूते हुए देख रहा था, जिनके छूने की वजह से उसके शरीर में सिहरन हो रही थी। उसका तन बदन जल रहा था, उसके शरीर में आग सी लग रही थी, और सबसे खास बात तो ये थी कि पुरुषोत्तम अपने साथ ये सारी चीजें होते खुद अपनी ही आंखों से देख रहा था। उन भयानक असंख्य प्रेतात्माओं को अपने सामने देखकर पुरुषोत्तम की सांस हलक में ही अटक कर रह गई।
और इससे पहले कि वे सारी प्रेतात्माएं उस पर झपटती, पुरुषोत्तम ने न आंव देखा न ताव और श्मशान से सीधे घर की तरफ दौड़ लगा दी। ये वही समय होता है जब एक साधक के लिए श्मशान के द्वार बंद करने की विधि का ज्ञान सबसे उपयोगी सिद्ध होता है, ताकि उसके पीछे श्मशान से निकलकर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ न चली जाए। लेकिन पुरुषोत्तम को तो उस विधि का ज्ञान ही नहीं था, जिसके चलते उसने स्वयं मौत को अपने साथ आने का निमंत्रण दे दिया था। एक साथ जागृत श्मशान की समस्त प्रेतात्माएं बिना किसी रोक टोक के उसके पीछे उसके घर तक चली आई। चूंकि सोमेश्वर जी का घर मंत्र शक्तियों से बंधा हुआ था, इसलिए वे सारी प्रेतात्माएं वहां आकर ज्यादा उत्पात तो नहीं मचा सकी, लेकिन उन्होंने पुरुषोत्तम के शरीर को त्रास देना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया और उसी रात पुरुषोत्तम को भयंकर बुखार चढ़ गया। उसका बुखार इतना जबरदस्त था कि वो अपने बिस्तर पर लगभग बेसुध पड़ा था। जब उसकी आंखें खुलती तो उसे अपने बिस्तर के आसपास मानव मांस की भूखी हजारों प्रेतात्माएं नजर आ रही थी, जो उसके साथ श्मशान से निकलकर पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें पुरुषोत्तम के कानों में गूंज रही थीं, जिसकी वजह से उसका सर फटा जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में पलकें उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। वो सारे के सारे मशानी प्रेत उसके शरीर पर नाच रहे थे, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, ऐसे जैसे किसी ने उसके शरीर पर टनों बंधी वजन रख दिया हो। उस वक्त पुरुषोत्तम के लिए करवट बदलना तक पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन वहां उसकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि घर में सिर्फ उसकी मां थी, जो अपने कमरे में सो रही थी। और पुरुषोत्तम के शरीर में तो इतनी जान भी नहीं बची थी कि अपनी मां को आवाज लगाकर अपनी मदद के लिए बुला सके। वो पूरी रात अपने बिस्तर पर यूं ही अधमरा पड़ा रहा, बिना हिले डुले। सुबह जब उसकी मां ने उसे उस हालत में देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तपा हुआ था और वो लगभग औंधे मुंह बेसुध पड़ा था। बस उसकी सांसें चल रही थी, वो भी बहुत ही धीमी गति से। बाकी उसके शरीर में कहीं कोई हरकत नहीं थी। उसकी ये हालत देखकर और उसके कपड़े देखकर उसकी मां समझ गई थी कि जरूर उसने कोई गड़बड़ कर दी है। तंत्र साधना को सीखने के पीछे उसका जो जुनून था वो उसकी मां से छिपा हुआ नहीं था, इसलिए उन्हें ये समझते जरा भी देर नहीं लगी कि उसने जरूर अकेले ही कोई साधना आरंभ कर दी है, या अकेले ही श्मशान में प्रवेश करने की बारी भूल कर दी है। उन्होंने इस बारे में पुरुषोत्तम से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन पुरुषोत्तम इस हालत में ही नहीं था कि उनकी बात को सुन और समझकर उसका जवाब दे सके। ऐसे में उसकी मां ने सोमेश्वर जी के गुरु भाई रामचरण महाराज को बुलावा भेजा, इस संदेश के साथ कि वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन आज शाम तक उनके घर पहुंच जाएं। ये पुरुषोत्तम की जिंदगी और मौत का सवाल है। सोमेश्वर जी की पत्नी उमा देवी का संदेश मिलते ही रामचरण महाराज तुरंत अपने गांव से रवाना हुए और शाम ढलते ढलते उनके घर पहुंचे, जहां उमा देवी बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही रामचरण जी ने उनके घर में पैर रखा, अगले ही पल उन्होंने अपने पैर को झटकते हुए वापस बाहर ले लिया और अचानक से बोल पड़े, शिव शिव शिव, राम राम राम। ये सब क्या है भाभी, और सोमेश्वर कहाँ हैं? कहते हुए उनके माथे पर उभरी चिंता की लकीरों और माथे से टपकते पसीने की बूंदों को देखकर और उनके मुंह से ये शब्द सुनकर उमा देवी पूरी तरह चिंता से भर गई और उन्होंने रामचरण जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ राम बाबू, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हुआ क्या है, मुझे बताइए। उनके पूछने पर रामचरण जी ने भय मिश्रित निगाहों से उनकी ओर देखते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मशान, भाभी मनानी प्रेत, यहां मशानी प्रेतों का वास है। वो भी एक दो नहीं, बहुत हैं, बहुत सारे। मैं भी मशान का साधक हूं और उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। हाँ, एक लंबी ने शब्द आह भरते हुए उन्होंने कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा जागृत श्मशान मौजूद है इस समय। लेकिन
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वर्षों पीढ़ियों से जिस परिवार के लोगों ने तंत्र साधना का अभ्यास किया है, जिस सोमेश्वर ने बचपन से इस विद्या को सीखना है, अंततः वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है भला। बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा। उनकी पूरी बात सुनते ही लगभग रोते हुए रूंधे गले से उनकी बात का जवाब देते हुए उमा देवी बोली, ये गलती उनकी नहीं है राम बाबू, ये गलती पुरुषोत्तम से हुई है और अब वो बुखार से तड़प रहा है। सुबह से अब तक न तो उसने अपनी आंखें खोली हैं और न ही करवट बदली है। बस उसके बेजान पड़े शरीर में से कराहने की धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं रामचरण बाबू, आप मेरे पुरुषोत्तम को बचा लीजिए। कहते हुए उमा देवी ने रामचरण जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्हें ऐसा करते देख रामचरण जी बोले, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे अगर मेरे वश में होता तो अपनी जान देकर भी मैं पुरुषोत्तम की हिफाजत करता, लेकिन ये काम मेरे वश में नहीं। मेरे तो क्या ये काम अब सोमेश्वर के वश में भी नहीं है। ये काम तो केवल वही साधक कर सकता है जिसने भगवान काल भैरव की सिद्ध की हो, या माता उग्रतारा या भगवती माता महाकाली का उच्च कोटि का साधक हो। वहीं श्मशान के इन हजारों प्रेतों को बांध सकता है। और आप तो जानती हैं, ये सामर्थ्य तो केवल सोमेश्वर जी के दादा और हम सबके गुरु परम पूज्य राघवेंद्र जी महाराज के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। न तो सोमेश्वर के पास और न ही मेरे पास। उनके मुंह से ये बात सुनते ही उमा देवी रो पड़ी। उन्हें और रामचरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वे दोनों पुरुषोत्तम की हिफाजत कैसे करें। ऊपर से उसने दिवाली की महातांत्रिक रात में पूरे श्मशान के प्रेतों को अपने घर में आमंत्रित कर दिया था, जिनसे पार पाना अब बहुत मुश्किल था, या यूं कहें कि नामुमकिन ही था। लेकिन फिर भी रामचरण जी पूरी रात वहीं रुककर पुरुषोत्तम के पास बैठकर अपनी शक्ति अनुसार कुछ क्रियाएं करते रहे। लेकिन उन हजारों मशानी प्रेत आत्माओं के समक्ष उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण होकर रह गई। एक उतावले लड़के की गलती का खामियाजा उन्हें भी शारीरिक पीड़ा के साथ भुगतान पड़ रहा था। उस जगह पर लगातार मंत्र एवं तंत्र साधना करने के कारण वो सारी प्रेतात्माएं उनके शरीर को भी क्षति पहुंचा रही थी। उनके पूरे शरीर पर नाखूनों से खरोंचने के निशान पड़ चुके थे। शरीर पर जगह जगह पर ऐसे घाव बन गए थे जैसे किसी ने उनके शरीर को तपते अंगारों से जला दिया हो। ये सारे घाव ठीक वैसे ही थे जैसे पुरुषोत्तम के शरीर पर थे। रामचरण जी की किसी भी क्रिया का पुरुषोत्तम पर कोई असर नहीं हुआ, अपितु उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन प्रेतात्माओं की घर में मौजूदगी के कारण उमा देवी का शरीर भी असहनीय पीड़ा से भर उठा था। उस एक ही दिन और रात में उस घर में ऐसी मनहूसियत जा गई थी, ऐसा मैलापन आ गया था जैसे सदियों से वो घर सुनसान वीरान पड़ा हो। श्मशान की सन्नाटे भरी शांति, जहां शोर होते हुए भी सिर्फ मौत की चिरस्थायी शांति छाई रहती है, बस वैसा ही मौत का विभत्स सन्नाटा उस घर में पसरा हुआ था। और साथ ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा पुरुषोत्तम हर गुजरते पल के साथ मौत के मुंह में जा रहा था। पर अब बात सिर्फ पुरुषोत्तम की ही नहीं रही थी। उसकी बेवकूफी की वजह से श्मशान की असंख्य प्रेतात्माओं की एंट्री उसके घर में हो चुकी थी, जो उसके पूरे परिवार और आने वाली नस्लों तक को नष्ट करने में सक्षम थी। ऐसे में सोमेश्वर जी का पूरा परिवार, पूरा वंश खतरे में पड़ गया था और इस बात की उन्हें जरा सी भनक भी नहीं थी। लेकिन उनके वंश ने पीढ़ियों से तंत्र साधना की थी और बड़े बड़े तांत्रिक उनके पूर्वज रह चुके थे। इसलिए जब उमा देवी को और कोई उपाय नहीं सूझा, तब उन्होंने अपने दादा ससुर मतलब पुरुषोत्तम के परदादा महातांत्रिक राघवेंद्र जी के नाम का दीपक अपने घर में पीने का पानी रखने की जगह पर प्रज्वलित किया और अपने पति सोमेश्वर जी से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उन आह्वान मंत्रों का प्रयोग कर अपने दादा ससुर की आत्मा को अपने बेटे पुरुषोत्तम और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। अपनी बहू के बुलाने पर राघवेंद्र जी की आत्मा ने रामचरण के शरीर में प्रवेश करके अपने आने का संकेत दिया और उन्होंने भगवान काल भैरव
की सिद्धि का प्रयोग करते हुए वहीं पुरुषोत्तम के कमरे में अपनी धुनी सजाई और भगवान काल भैरव का आह्वान किया। वे रामचरण के शरीर का प्रयोग करते हुए बड़े ही ऊंचे स्वर और तेज आवाज में नाद करते हुए निरंतर भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करते हुए यज्ञ में आहुतियां लगा रहे थे। जैसे जैसे भगवान काल भैरव के मंत्रों का स्वर वातावरण में गूंज रहा था, वैसे वैसे श्मशान से मुक्त होकर वहां आई सारी प्रेत आत्माएं शांत होने लगीं। और जब राघवेंद्र जी ने यज्ञ की अंतिम आहुति लगाई, तब उनकी सिद्धि के वरदान अनुसार स्वयं भगवान काल भैरव ने उस यज्ञ की अग्नि के मध्य प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। लेकिन उनके दर्शनों का लाभ न तो उमा देवी को हुआ और न ही पुरुषोत्तम को, क्योंकि उनके दर्शन केवल वही इंसान कर सकता था जिन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त हो। इसलिए उस कमरे में मौजूद होने के बावजूद भी उन दोनों को उनके दर्शन नहीं हुए। भगवान काल भैरव का स्वरूप अत्यंत ही क्रोधित एवं उग्र स्वरूप है। उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध एवं शोक जैसी निम्न कोटि की भावना से हुई है। अतः उनका स्वभाव अत्यंत उग्र एवं शक्तियां अत्यंत प्रचंड हैं। उनके स्वरूप की कांति से सदैव रक्तवर्ण से युक्त अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं एवं नेत्र प्रचंड ज्वालामुखी की भांति लाल एवं उनमें से निकलती ज्वाला उफनते लावे की भांति दिखाई पड़ते हैं। उनके एक हाथ में विशाल चंद्रहास खड्ग, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में मदिरा का पात्र एवं एक हाथ में नरमुंड सुशोभित होता है। साथ ही वे कंठ में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, जो दुष्टों के विनाश एवं सज्जनों के रक्षण का प्रतीक हैं। भगवान काल भैरव के प्रकट होते ही रामचरण के शरीर में बैठी राघवेंद्र जी की आत्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान काल भैरव, आपने वर्षों पूर्व की गई मेरी साधना का मान रखकर मरणोपरांत भी मुझे दर्शन प्रदान किए हैं। आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया हूं। बस भगवान, अब आप मेरे पौत्र पुरुषोत्तम और मेरे संपूर्ण वंश की रक्षा करें। मेरे पोते ने तंत्र विद्या सीखने के जुनून में आकर आपकी कठोर साधना करने की भारी भूल की और उसी के चलते उसने श्मशान की समस्त प्रेत आत्माओं को जगा दिया है। और अब वे प्रेत आत्माएं पहले इसका और इसके बाद एक एक कर मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर देंगी। भगवान, और सबसे खास बात तो ये कि यदि हजारों की संख्या में श्मशान से निकले ये मशानी प्रेत अगर इस तरह आजाद हो गए तो ये न केवल मेरे वंशजों को बल्कि पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देंगे। भगवान, कृपया हमारी सहायता कीजिए। भगवान, कृपया हमारी सहायता कीजिए। राघवेंद्र जी की विनती सुनकर भगवान काल भैरव ने सारे मशानी प्रेतों को शांत कर दिया, जिससे पुरुषोत्तम के कानों में गूंजने वाली उनकी चीखें, उनकी डरावनी हंसी और खौफनाक गर्जन, सारी की सारी भयानक आवाजें आना एकदम से बंद हो गई और उसके दिमाग को उनके विभत्स कोलाहल से शांति मिल गई। जहां पिछले 2 दिन और 2 रातों के बीच में उसका सिर इन आवाजों की वजह से दर्द फट रहा था, वही अब सहसा ही उसे इन सब आवाजों से अचानक ही मुक्ति मिल गई। उन हजारों मशानी प्रेतात्माओं को नियंत्रित करने के उपरांत भगवान काल भैरव ने राघवेंद्र जी को श्मशान के द्वार बंद करने का विधान पूर्ण करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पुरुषोत्तम को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया। उसके शरीर पर अपने आप बन रहे उन अनगिनत घावों को भगवान काल भैरव ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए तुरंत ही भर दिया। हजारों मशानी प्रेतों के संपर्क में आने और साधना को अधूरा छोड़ने की वजह से जो भयंकर बुखार और पीड़ा उसके शरीर को हो रही थी, वो सब भी भगवान काल भैरव की कृपा से ठीक हो गया। पुरुषोत्तम अब पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ हो गया, लेकिन उसने श्मशान के नियमों को भंग किया था। साथ ही साथ भगवान काल भैरव की साधना को भी अधूरा छोड़ा था। इससे रुष्ट होकर भगवान काल भैरव ने दंड स्वरूप उसे सदा सदा के लिए तंत्र विद्या के ज्ञान को अर्जित करने से बहिष्कृत कर दिया। इसके बाद पुरुषोत्तम के परदादा राघवेंद्र जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो कभी जीवन में किसी भी तंत्र साधना का अभ्यास नहीं करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो भगवान काल भैरव के आदेशानुसार उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही उसका दंड है। जिसे सुनकर पुरुषोत्तम को बहुत दुख हुआ और वो अपने की पर पछताते हुए फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अगर पुरुषोत्तम ने थोड़ा सब्र रखा होता तो शायद अब तक वो भी अपने पिता सोमेश्वर जी की ही तरह एक अच्छा तंत्र साधक बन गया होता। लेकिन उसके मन की अधीरता और जुनून के पागलपन में उसने तंत्र विद्या की शिक्षा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो तंत्र विद्या जो उसके परिवार की धरोहर थी, पुरुषोत्तम ने एक तरह से उसे नष्ट ही कर दिया था और अपने परिवार के लिए दिवाली की पवित्र रात को उजाले से भरने की जगह तामसी शक्तियों, अंधकार एवं श्मशान के हजारों प्रेतों की लगभग बलि ही चढ़ा दिया था। अगर समय रहते उसकी मां अपने दादा राघवेंद्र जी का आह्वान नहीं करती और उन्हें वो सब न बताती जो रामचरण महाराज ने उन्हें बताया था, तो शायद आज न तो पुरुषोत्तम जिंदा होता, न ही वे जिंदा रहती और न ही रामचरण महाराज। पुरुषोत्तम को भगवान काल भैरव का संदेश देने के बाद रामचरण जी के शरीर में बैठी राघवेंद्र जी की आत्मा ने स्वयं जाकर श्मशान के द्वार बंद करने का विधान पूरा किया और उसके बाद रामचरण के शरीर को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सोमेश्वर जी को भी अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और वे भी अपने दोनों बड़े बेटों के साथ घर लौटे। घर लौटते ही उन्हें अपनी पत्नी उमा देवी और गुरु भाई रामचरण जी महाराज से पुरुषोत्तम की करनी पता चली, जिसे सुनकर वे तो बिल्कुल दंग ही रह गए और बड़ी ही गुस्से भरी निगाहों से पुरुषोत्तम की ओर देखते हुए बोले, ये तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है पुरुषोत्तम। तंत्र विद्या की ABCD भी नहीं जानते तुम और सीधे चले थे भगवान काल भैरव की साधना करने। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हें श्मशान कीलन करने और श्मशान के द्वार बंद करने की विधि का ज्ञान भी होता, तब भी इस भयंकर साधना के प्रभाव से जो ऊष्मा उत्पन्न होती उससे तुम्हारा शरीर फट जाता। अरे बड़े बड़े तंत्र साधक भी जिस साधना को करने से पहले हिचकिचाते हैं कि कहीं उनके शरीर की ऊर्जा इस भयंकर साधना की ऊष्मा झेलने में सक्षम नहीं हुई तो भगवान काल भैरव की सिद्ध से पहले ही उनका शरीर फट जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। तुम्हारे दादाजी, खुद मैं और गुरु भाई रामचरण महाराज, हम सब स्वयं तंत्र साधक होते हुए भी अब तक जिस सिद्ध से दूर रहे, तुम्हें क्या लगता है वो सिद्धि इतनी सहज होगी कि तुम एक ही रात में उसकी शक्तियों को हासिल करके हम सबसे भी बड़े तांत्रिक बन जाओगे? देखो, तुमने अपनी बेवकूफ़ी से खुद का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जिस विद्या को हासिल करने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे थे, अब वही विद्या तुम्हारे लिए अब एक अभिशाप बनकर रह गई। पुरुषोत्तम को उसके किए पर धिक्कारते हुए एवं उसे उसके अपराध का बोध करवाते हुए सोमेश्वर जी ने उसके समक्ष सारी बातें स्पष्ट करते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर पुरुषोत्तम फफक कर रो पड़ा। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अफसोस जिस तंत्र विद्या को सीखने के लिए उसने ये सब किया, अब वो कभी उस तंत्र विद्या को नहीं सीख सकता। केवल उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को खराब कर दिया। लेकिन वह तो भला हो कि उनके पूर्वजों के पास इतना सामर्थ्य था कि उनके जीवन को बचा लिया, वरना उनके प्राण जाने तय थे। और साथियों, हमेशा इस चीज़ का हमें ध्यान ही रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्य और धीरज, ये दो गुण ऐसे हैं जो हमारे अंदर रहने ही चाहिए। अगर इनके बिना हम जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। और देखो, हर चीज़ अपने टाइम के अनुसार ही होती है। अगर बिना टाइम हम उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। भगवान ने हर चीज़ हमारे लिए निर्धारित की होती है, तो समय के अनुसार हमें हर चीज़ अपने आप मिल जाएगी। बस हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, कर्म करने होंगे। जो कार्य हमें दिया गया है केवल उस पर ही ध्यान दें। अगर बिना किसी गुरु की सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी देख लो और किसी भी चीज़ में देख लो, आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा।